पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की एक ऐसी खबर आई जिसने सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया। राज्य की वोटर लिस्ट में अब तक करीब 76 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। अब जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 32 लाख संदिग्ध नामों की जांच हुई है और जिनमें से 13 लाख यानी 40% नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग इस पर सफाई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे साजिश करार दे रही हैं। तो क्या यह वाकई फर्जी वोटर्स पर स्ट्राइक है या फिर किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले वोटर लिस्ट का गणित पूरी तरीके से बदल गया। एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल के वोटरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। शुरुआती में इसके जो आंकड़े थे वो 7 करोड़ 66 लाख था। अब ये सिमट गया 7 करोड़ 8 हजार या उसके आसपास पे आ गया है। अब कुल हटाए गए नाम अगर देख लें तो इसमें 76 लाख अभी तक की। एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण में 63 लाख नाम हटे थे और ताजा जांच में 32 लाख में से 13 हट गए। वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 8.09% की कमी आई है वोटर लिस्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको शर्मनाक बता रही हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर लाखों बंगाली महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बाद उनका सरनेम बदल गया। ये महिलाओं का अपमान है। बीजेपी बंगाल के लोगों को उनके ही राज्य में संदिग्ध बना रही है। देखे देखे नाम काटबे कोनो पार्टी लड़ाई करेनी। आमी रास्ता থেকে সুপ্রিম কোর্ট আমার বুকের পাটা আছে মানুষের জোরে, তাই আমি লড়াই করেছি। 29-30 যদি হয়ে থাকে লাখ হাফ, তাতে মনে রাখবেন 60% লোকের যাদের অ্যাডজুডিকেশনে ছিল নাম উঠেছে, সেটা যদি উঠে থাকে তার কৃতিত্ব আমাদের প্রচার করার ফল, আমাদের লড়াইয়ের ফল। কিন্তু আমি চাই 100% এরা জেনুইন ভোটার। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे चुनाव आयोग की एक रूटीन और जरूरी प्रक्रिया बता रही है। बीजेपी का दावा है कि सालों से बंगाल में फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव जीते जा रहे थे, जिसे अब साफ किया जा रहा है। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट जाइए। हारने की डर से अभी से एलिबाई तैयार करने के लिए पूरा तृणमूल बैठा हुआ है। तृणमूल हारेगा, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब टीएमसी जहां इसे महिला विरोधी साजिश बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि सालों से बंगाल में फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। वहीं आयोग का तर्क है कि मृत, शिफ्ट हो चुके और डुप्लीकेट नामों को हटाना पारदर्शी चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में देखा गया है। जिन लोगों के नाम कटे उनके लिए आखिरी उम्मीद अपील ट्रिब्यूनल है। पूर्व जजों की निगरानी में 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और जहां लोग अपनी नागरिकता और वोटिंग हक की गुहार लगा सकते हैं। वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के बाद अब सबकी निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। आयोग का कहना है कि ये नाम मौत, पलायन या फिर डुप्लीकेट होने की वजह से हटाए गए हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या वोटिंग के दिन लाखों लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे? बंगाल में एक एक वोट की कीमत है और यहाँ तो लाखों वोट इधर से उधर हो रहे हैं। विपक्ष इसको वोटर सप्रेशन कर रही है, सत्ता पक्ष इसे चुनावी शुद्धिकरण। लेकिन असली सवाल उन लाखों लोगों का है जो बरसों से वोट दे रहे हैं और अचानक खुद को लिस्ट से बाहर पा रहे हैं।